हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतरीन चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारी पढ़ाई के साथ तो रिलेट करता ही है, क्योंकि जिस पद के लिए, जिस पोस्ट के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे इसका आएगा, कुछ लिंक दिखाई देगा आपको। लेकिन उसके साथ साथ ये आम जिंदगी में भी आपको बहुत सारे लिंक आपकी ज़िंदगी से इससे जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अब ये उस ऑफिसर से भी रिलेट है जो कि भारत सरकार की किसी जॉब में है। ये उस आम आदमी से भी रिलेट है जो घर पर बैठकर किसी दूसरे देश में जाने का सपना देख रहा है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंडियन पासपोर्ट्स की। भारत में कितनी तरीके के पासपोर्ट्स दिए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब ये टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि शाहरुख खान जी के पास एक महरून पासपोर्ट दिखाई दिया। तो ये फिर न्यूज़ में बन गया मसला कि इनके पास अलग पासपोर्ट कैसे है। तो ये महरून पासपोर्ट इतना क्यों पावरफुल हो जाता है? क्या इससे भी कोई पावरफुल पासपोर्ट है या ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है? तो ये क्वेश्चंस हर किसी के दिमाग में आने चाहिए और आते भी हैं। अब बात करते हैं कि ये आम आदमी से कैसे रिलेट करता है, क्योंकि आम आदमी के पास इस कलर का पासपोर्ट नहीं होता, वो होता है दूसरे कलर का पासपोर्ट जिसको हम नीला पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब इसी को बढ़िया से चीज़ों को समझेंगे और बढ़िया से समझेंगे, है ना। तो मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी का संस्कृति IAS पर स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं इस पूरे सेगमेंट को और समझना शुरू करते हैं। भारत सरकार के द्वारा जो पासपोर्ट्स की संख्या है जो आमतौर पर दिए जाते हैं वो 4 दिखाई देती है। कितनी? 4। एक पासपोर्ट होता है आपका नीला पासपोर्ट, जिसको हम ब्लू या नॉर्मल पासपोर्ट भी कहते हैं। इसी को हम P पासपोर्ट भी कहते हैं, पासपोर्ट P या टाइप P पासपोर्ट। क्लियर है ये बात? यहां से आगे बढ़ोगे तो दूसरे नंबर का जो पासपोर्ट दिख रहा है वो है आपका व्हाइट पासपोर्ट। अभी इन सब के बारे में भी समझाऊंगा कि किसको दिए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट पासपोर्ट, इसे आगे बढ़ाओगे तो आपको एक और कलर दिखेगा, नया कलर, जिसको नारंगी पासपोर्ट कहते हैं, ऑरेंज पासपोर्ट। और चौथा पासपोर्ट है आपका मैरून पासपोर्ट। अब इन चारों के अलग अलग नाम भी हैं, जैसा कि मैंने इसको अभी बताया नॉर्मल पासपोर्ट, इसको बताया IAS IPS जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया जाता है, ये बताया जो लोग 10वीं क्लास से कम पढ़े लिखे होते हैं और किसी रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, ये उनको दिया जाता था। और जो मैरून पासपोर्ट है इसको कहते हैं डिप्लोमेट पासपोर्ट। अब इन्हीं की विशेषताओं को जानेंगे, एक एक करके इन्हीं को समझेंगे। आज की डेट में भारत सरकार ये 3 पासपोर्ट देती है, नारंगी पासपोर्ट नहीं देती है, अब वो बंद हो गया है। अब ये 3 ही पासपोर्ट दिखाई देते हैं, आपका व्हाइट, ब्लू और मैरून। अब ये 3 पासपोर्ट भारत में चलते हैं, चौथा अभी नहीं चलता। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू पासपोर्ट की कि भाई ब्लू पासपोर्ट क्या होता है। देखो, आम आदमी के पास जो नॉर्मल मैन है, ऑर्डिनरी मैन है, उस ऑर्डिनरी मैन के पास पढ़ाई करने के लिए, व्यापार करने के लिए या घूमने के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह भारत सरकार एक पासपोर्ट रिलीज करती है कि आप इस पासपोर्ट को अपने साथ रखिएगा और जब दूसरा देश आपको वीज़ा दे देगा तो आप वहाँ जाएंगे और वो कभी पूछता है कि क्या आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास, तो आप इसे दिखा दीजिएगा। क्लियर? तो ये नॉर्मल व्यक्तियों को दिया जाता है जो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर जाके व्यवसाय करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, ये उनको दिया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे पासपोर्ट की, जो कि किस कलर का है? वाइट कलर का है। तो वाइट कलर वाला जो पासपोर्ट है वो IAS ऑफिसर्स को दिया जाता है, IPS ऑफिसर्स को दिया जाता है, या ऐसे ऑफिसर्स को दिया जाता है जो भारत सरकार के किसी ऑफिशियल वर्क पर बाहर जा रहे हैं और वो काम करने के बाद जब वापस आते हैं तो 6 महीने के अंदर अंदर वो वापस भी कर देते हैं।
ठीक है, तो ये इसकी कंडीशंस भी हैं। या कोई ऑफिसर को दिया गया था, वो रिटायर हो गया, तो उसको भी ये वापस करना पड़ता है। इसका मतलब ऑफिशियल काम के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है, या जैसे आपने देखा होगा युद्ध अभ्यास होते हैं, युद्ध अभ्यास के लिए कोई जा रहा है, या किसी ऑपरेशन पे जा रहा है, या किसी समिट में जा रहा है, कोई आईएएस है वो वहाँ पे जा रहा है, तो उसको फिर वाइट पासपोर्ट मिलता है। क्लियर हुआ। यहाँ से चलते हैं अब तीसरे पासपोर्ट पर, जो कि सबसे पावरफुल पासपोर्ट है, जिसका नाम है मैरून पासपोर्ट। अब मैरून पासपोर्ट जो है वो डिप्लोमेट पासपोर्ट है। डिप्लोमेट पासपोर्ट मतलब ये उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो कि एक तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरे देश में। यहाँ पर बहुत सारे देश में जिस व्यक्ति के पास ये पासपोर्ट होता है, इस कलर का मैरून पासपोर्ट, उनको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पर वीज़ा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी अगर आपके पास ये है। अब ये किस किस को मिलता है? या तो बहुत ही कोई विशिष्ट व्यक्ति हो या उसका परिवार हो, उसको मिलेगा। सांसदों को मिलता है, यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलता है। तो ये बड़ा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि एक देश का रिप्रेजेंटेशन आप करने जा रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। एक चीज़ और, जो वाइट पासपोर्ट था, ये मंत्रालय, जिस मंत्रालय के तहत आप जा रहे हैं उसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, तब दिया जाता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। यहाँ से अगर आगे बढ़ें और चीज़ें समझें इस आखिरी वाले नारंगी पासपोर्ट की, क्योंकि अब ये दिया नहीं जाता है, तो इसके बारे में सिर्फ आप जान लीजिए। ये उन व्यक्तियों को दिया जाता था जो मात्र 10वीं क्लास पास थे और बाहर रोजगार के लिए जाते थे। क्लियर है ये बात? तो उनके लिए ये रखा था। इमिग्रेशन चेक पासपोर्ट भी कहते हैं इसको, कि जो रिक्वायर्ड रखता है। ठीक है, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है ना, ECR पासपोर्ट भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से भारत में 4 तरीके के पासपोर्ट हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके पास इन चारों में से किसी कलर का पासपोर्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप कब बनवा रहे हैं, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।